जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे कि आज बीएसएससी आयोग गए मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर, जो छात्र गए थे तो आज क्या हुआ। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली खबर है कि आज एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक नोटिस जो है कि यहाँ पर देखिए 17/2/2022 यानी कि आज की तारीख में विज्ञापन संख्या है 05050114 इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इंटरव्यू ऑफ लैब टेक्नीशियन एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। तो देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नोटिस क्या है और इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस जो है कि आप सभी के स्क्रीन पे ये खुल के आ चुकी है। तो देखिए, बिहार कर्मचारी पटना चयन आयोग पटना पोस्ट वेटनरी कॉलेज आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 574 आ है यहाँ पर। और आज की तारीख बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या 446 आ दिनांक 7/2/2022 के क्रम में सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना पद लैब टेक्नीशियन से संबंधित एलपीए संख्या इतना सुरजीत कुमार बिहार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 2/2/2022 को पारित अंतिम आदेश के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुक्रमांक इतना एलपीए संख्या 296/2021 में पारित अंतरिम आदेश से जो याचिकाकर्ताओं एवं अन्य एवं आईए के आवेदनकर्ताओं से संबंधित है में सम्मिलित है। तो देखिए, ये रोल नंबर जो है कि इनको बताया गया है कि यहाँ पे ये सम्मिलित है। तो अभ्यर्थियों के फोल्डर के जांचोपरांत उन्हें साक्षात्कार हेतु योग्य पाया गया है। उक्त अभ्यर्थी का साक्षात्कार निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, एक रोल नंबर है इनका यहाँ पर 5150 यहाँ पे देखिए 5150 यहाँ पे इनका रोल नंबर है। इन्हें यहाँ फोल्डर जांच करने के बाद इन्हें योग्य पाया गया है साक्षात्कार के लिए। तो देखिए, अभी मैं बता दूं कि बिहार एसएससी ऑफिस में जो है कि लैब टेक्नीशियंस का इंटरव्यू चल रहा है और उसी इंटरव्यू को लेकर यहाँ पर इनका जांच किया गया तो उन्हें योग्य पाया गया। तो इन्हें जो है कि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। तो डेट देख सकते हैं यहाँ पर 18/2/2022 कल की तिथि में। देखिए, सेकंड शिफ्ट है, 2 बजे टाइमिंग इन्हें दिया गया और बताया गया है कि उक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापक संख्या इतना 7/2/2022 और दिनांक इतना इतना जो भी डेट है यहाँ पर इसमें अंकित निर्देश का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें साक्षात्कार हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थियों को अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट जो है कि यहाँ पर का सतत अवलोकन करते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कल की तारीख में भी एक जो है कि नोटिस दी गई थी जिसमें 6 अभ्यर्थियों को जो है कि जांच हेतु योग्य पाया गया था और इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया है और एक और अभ्यर्थी जिनका कल इंटरव्यू यहाँ पर डेट दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज बिहार एसएससी आयोग गए मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर जो छात्रों का जो समूह गया था तो आज क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, आज था 17 फरवरी और आज की तारीख में जो छात्र थे 17 फरवरी को आयोग जाने की बात कर रहे थे। कारण था उसके पीछे कि केस का जो न्यू एनसीएल का जो केस है उसका बार बार डिले होना और बार बार तारीख पे तारीख मिलना। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र थे उनका सीधा कहना है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो मुझे मेरिट लिस्ट दिया जाए। तो इसको लेकर जो है कि आज 100 के आसपास जो है कि छात्र जो है कि सुबह सुबह ही 11 बजे पहुंच गए थे। लेकिन आज मैंने जैसा कि अभी बताया कि लैब टेक्नीशियन का इंटरव्यू अभी आयोग में चल रहा है तो उन्हें जाने की अनुमति प्रदान जो है कि नहीं की गई थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढला जो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आज जो है कि किसी हालत में मुझे मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर बात करना है सचिव जी से, सचिव सर से बात करना है। तो देखिए, लास्टली जो है कि उन लोगों को कहा गया कि अगर आपको मिलना है तो 5 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले आप नहीं मिल सकते क्योंकि अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। तो छात्रों ने कहा कि हम जब आए हैं तो लौट के नहीं जा सकते क्योंकि बिहार के बहुत अलग अलग जगहों से छात्र आते हैं। कुछ छात्र दरभंगा से आए थे, भागलपुर से आए थे, तो कुछ छात्र रुके भी, कुछ छात्र जो है कि चले भी गए। तो फाइनली लास्टली जो है कि 4 बजे के आसपास टोकन लेकर के छात्रों ने जो है कि अंदर जाने का अनुमति प्राप्त किया और अनुमति प्राप्त करने के बाद छात्र जब अंदर गए तो उनकी जो है कि वहाँ पर उच्च अधिकारियों से बात हुई, जो प्रभार में सर हैं अभी उनसे भी बात हुई। तो छात्रों ने जो है कि देखिए, जो भी अंदर गए छात्र, तो 2 छात्र अंदर गए थे, दोनों के पास कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट था। तो उन्होंने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर अंदर एंट्री ली और सारी चीज़ों को
हर एक पहलू को वहाँ पे अच्छे तरीके से रखा। लगभग मैं बता दूं कि करीबन 25 मिनट से 30 मिनट तक उनकी मीटिंग चली। उनकी बातें जो है कि अंदर के उच्च अधिकारियों से हुई, जो सचिव साहब थे जो प्रभार में है, उनसे भी बातें हुई। उन्होंने अपनी सारी पीराएं बताई कि भाई जब हमारा सब कुछ ओके है तो मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा। तो देखिए और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने कहा कि जो केस के कारण इतना डिले हो रहा है, तो आयोग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि केस हमने नहीं किया, केस आप ही छात्रों ने किया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी है सर, अगर आप हमारा मेरिट लिस्ट देते तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट लगाए। एक एक जो अभ्यर्थी गए थे वो बहुत उम्रदराज भी थे। उनका जो है कि उन्होंने कहा कि हमारा उम्र भी एक्सेस हो रहा है, अगर अब नहीं नौकरी लेंगे तो कब नौकरी लेंगे। तो आयोग ने उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो है कि हम अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो भी मैटर है मेरिट लिस्ट को लेकर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और मेरिट लिस्ट को पब्लिश ही करना था। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए हम लोगों ने काउंसलिंग भी अच्छे तरीके से कराई। काउंसलिंग को लेकर स्क्रूटनी जो थी, स्क्रूटनी को लेकर 2-2 लेटर लिख करके सामान्य प्रशासन विभाग में स्क्रूटनी को कंप्लीट कराया। बस मेरिट पब्लिश करने का ही काम था। लेकिन जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो मामला चला गया, जिस कारण से हम अभी मेरिट लिस्ट नहीं दे सकते। तो छात्रों ने बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सर अगर अगर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनको मेरिट लिस्ट दे दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर कम से कम हम लोग का मेरिट लिस्ट दे दीजिए और जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा जो पक्ष में होगा तो वो उन छात्रों को जरूर दीजिएगा। तो आयोग ने स्पष्ट कहा कि हम लोग इस मामले में मीटिंग कर रहे हैं, हमारी बैठकें होंगी और बैठक होने के साथ साथ जो भी मेरिट लिस्ट निकलवाने को और निकालने को लेकर जो है कि हो सकेगा हम अपने तरफ से बहुत हर संभव प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आयोग ने कहा कि देखिए हम लोग मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द निकालने के पक्ष में, क्योंकि सिर्फ बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर के इतना दिन खींचना हम लोगों का काम नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बहाली कंप्लीट हो और आगे जो भी कार्य हैं बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग की, यानी कि जो आयोग की और भी काम है, कार्य हैं, वो जो है कि सुचारू रूप से ढंग से चलती रहे। तो बीएसएससी की तरफ से जो है कि छात्रों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला और भी छात्र ने बहुत सारी बातें की इस मामले में। इस पे तो ज़्यादा उन्होंने टिप्पणी नहीं किया, लेकिन जो जो मुख्य बातें थी जो कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, वो मुख्य बातें ये थी कि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 2 तक का वेट करिए और 2 तारीख के बाद जो भी फैसला होगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेरिट लिस्ट को लेकर जो है कि हाई कोर्ट में अपनी भी बातें रखेंगे मेरिट लिस्ट को लेकर। और उससे पहले भी अगर कुछ हमसे बन पड़ेगा मेरिट लिस्ट को लेकर, तो हम लोग मेरिट लिस्ट निकालने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर मेरिट लिस्ट उससे पहले भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई अलाउंस नहीं मिलता है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का भी वेट करेंगे। उनके जो भी जो आउटकम निकल के आएगा हम उसका भी पालन करेंगे। हम उनके भी जो है कि जो जजमेंट हो उसका भी अवहेलना नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आयोग की तरफ से स्पष्ट है कि आयोग अभी थोड़ा सा बंधा हुआ है केस को लेकर, लेकिन आयोग अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही है। और आयोग ने कहा भी है कि 2 तारीख से पहले हम कुछ ना कुछ जो है कि हाई कोर्ट को भेजेंगे ताकि मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए कोई दिक्कतें ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें आज हुई हैं और आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरिट लिस्ट को लेकर और जो भी मामला चल रहा है जल्द से जल्द ये बहाली कंप्लीट हो। सभी लोग एकजुट रहिए और जल्द से जल्द इस बहाली को कंप्लीट कराने में अपना अपना योगदान जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।